हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो हम जीके का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक एक करके सवाल जैसे जैसे मुझे क्लियर हो रहे हैं पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज से, वैसे वैसे मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, जो कि एजुकेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा गया है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिलान करने के लिए दे रखा था, एक साइड में प्रोजेक्ट और दूसरे साइड में कि भाई प्रोजेक्ट में क्या है, इस तरीके का सवाल पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? पहला वाला था सार्थक, ठीक है। अगर सार्थक की स्पेलिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या है? SARTHQ। आप जब इंग्लिश में गूगल सर्च करोगे तो के भी आएगा कहीं कहीं सार्थक के अंदर। तो बहुत सारे एनजीओ भी बने हुए हैं सार्थक नाम से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सार्थक योजना क्या है? तो सिंपल भाषा में पहले सुन लो। जो ये वो दिए ना टैब्स जो दिए गए हैं, जो टीचर्स को भी दिए गए 9 to 11 और स्टूडेंट्स को भी दिए गए हैं, ठीक है। इन टैब्स के थ्रू पढ़ाना है। अब आजकल तो स्कूलों में डिजिटल बोर्ड भी लग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कक्षाएं उसी पे लेनी होगी और बहुत सारी जो जगह जहां पर नहीं पहुंचे वहां से डिजिटल क्लासेस के थ्रू क्लासेस की जाएंगी। तो पहले वाले में टैब जो दिया है ना वो है सार्थक योजना के अंदर। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो क्वेश्चन में आपके क्या दिया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों व शिक्षकों की समग्र उन्नति, हिंदी में ये दिया है। इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो क्या होगा? स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। पेपर इस बार का थोड़ा लेंदी भी है, पढ़ने में भी बहुत टाइम लग रहा है और समझने में भी चीजें थोड़ी सी टफ रखी हैं। तो कट ऑफ पे चर्चा बाद में करेंगे कितनी क्या जाती है। पेपर टफ है थोड़ा सा और यूपीएससी लेवल का ही इस बार भी वही है कि यूपीएससी के लेवल का पूरा पेपर पूछा गया है। लेवल काफी इन्होंने अच्छा रखा है, हाई भी रखा है। दूसरा है दीक्षा, ठीक है। दीक्षा DIKSHA, ठीक है। दीक्षा के अंदर इन्होंने क्या है, क्या चीज है? सबसे पहले तो सिंपल भाषा में कि दीक्षा क्या है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि मैम दीक्षा क्या है तो मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए रखे गए हैं एजुकेशन पोर्टल के ऊपर, वो ये दीक्षा के अंदर नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से ई लर्निंग, ठीक है। अगर सिंपल भाषा देखें तो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, तो टीचर्स के लिए ये दिया गया है। फिर तीसरा है प्रबंध, PRABANDH। प्रबंध क्या है? प्रबंध के अंदर क्या है? इसके अंदर है परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धि और डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल। आंसर्स बता रही हूं मैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल। और डी क्या है? टॉकिंग बुक्स। तो सीधी भाषा में टॉकिंग बुक्स जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनकी सहायता के लिए, ये स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ये इसको विकसित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं सार्थक, दीक्षा, प्रबंध और टॉकिंग बुक्स, ठीक है। डिटेल मैंने दे दी। सार्थक के अंदर क्या है? वो जो टैब बांटे हैं ना वो सारी चीजें। तो स्टूडेंट टीचर होलिस्टिक एडवांस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, उनको समग्र उन्नति। दीक्षा के अंदर नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल ई लर्निंग टीचर्स के लिए। तीसरे वाले में डाटा, बजटिंग, अचीवमेंट और हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल है। चौथा टॉकिंग बुक्स है जो कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। तो आपको इसमें सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है सी। अब कॉम्बिनेशन क्या है? पहला जो दे रखा है उसका सी आंसर है, दूसरे में डी है, तीसरे में बी है और चौथे में ए है। तो ये होगा इसका सटीक आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, आंसर इज सी। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। अगले सवाल के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।